स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबर। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँ जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री हम बहनों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा करते आ रहे हैं, 4.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब भी उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया है कि मानदेय की कह करके इसको भी प्रोत्साहन राशि में कन्वर्ट करने के लिए तैयार कर दिया है। वो भी शर्तों के साथ, अगर ये काम करते हैं तो मिलेगा, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। तो देखिए इस चीज़ के लिए मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि आप अपने अपने ज़िले में जिलाध्यक्ष के साथ अपने अपने विधायक को, अपने अपने जो विधायक होते हैं तो उनको इस चीज़ के लिए बताएं कि अगर यही ऐसा ही हाल चलता रहा तो आने वाले चुनाव में इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि सभी बहनें इस चीज़ से रोष हैं सभी बहनों में। और आए दिन बहनों के साथ इतनी मारपीट हो रही है कि अभी मैंने 2-3 घंटे पहले ये वीडियो डाला है, उसमें आप देख सकते हैं बहन को इतनी बुरी तरीके से घायल किया है। उस बहन का नाम तो अभी हमें को नहीं पता है, लेकिन वो बहन पीलीभीत से हैं, औरैया ज़िले से हैं, वो औरैया ब्लॉक से हैं। तो देखिए इस तरीके से जब राशन पूरा नहीं आता है, ऊपर शासन की कमी से, और जब जहाँ पर लाभार्थी होते हैं उनको पूरा राशन चाहिए, तो जब जितने लाभार्थियों का राशन नहीं आता है उतने लाभार्थियों को आंगनबाड़ी बहनें कहाँ से दे पाएँ। इस चीज़ का खामियाजा आंगनबाड़ी बहनों को गालियाँ खाकर पीटकर भुगतना पड़ रहा है। तो इस चीज़ का भी विरोध होना चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द पूरे लाभार्थियों का राशन दे, नहीं तो इसको भी बंद करें, क्योंकि समूह पूरा देता नहीं है। पहले से ऊपर शासन ऊपर से लखनऊ से पूरा नहीं आता है, उसके बाद में जब आता है जितना आता है उसमें से समूह को चाहिए, समूह बांट लेता है। जब आंगनबाड़ी के पास जो बचता है उसको बांट दिए तो उससे काम नहीं चल पाता है। तो इस चीज़ के लिए आप उस वीडियो को देखें, कितना दुख दर्द बढ़ा है। वो बहन हमारी किस तरीके से तड़प रही है और 2-4 लोग उसको रोक रहे हैं, उसके जो सर पे ब्लड बह रहा है, और कुछ लोग अपने मार पीट के भाग गए हैं। तो देखिए आप इस चीज़ का विरोध करें ताकि हमारी बहन को न्याय मिल सके, चाहे किसी भी ज़िले से हो। इसका मतलब ये नहीं कि उस ज़िले के हैं तो उस ज़िले के में उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिलाध्यक्ष से कि जल्द से जल्द इस बहन के लिए आपको कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि जिन लोगों ने उनकी साथ मारपीट की है उनको उचित दंड मिल सके और हमारी बहन को न्याय मिल सके। तो देखिए सहायिका की उपेक्षा कर रही है सरिता सिंह, सरकार कार्यकर्ता एवं सहायिका की उपेक्षा कर रही सरकार सरिता सिंह। ये जौनपुर से बाल विकास जो है इनके लिए प्रोत्साहन वाली राशि के लिए उन्होंने वो किया है कि इन्होंने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा नहीं निभाया है। प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर अपने चुनावी वायदे के मुकरने के गंभीर आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई कि कहाँ की सरकार हम लोगों की खुली उपेक्षा कर रही है, जो अब सहन नहीं करने योग्य नहीं रह गया है। अपने कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा है तो आर पार की लड़ाई लड़ना अब हमारे संगठन की व्यवस्था होगी। श्रीमती सिंह ने कहा कि योगी सरकार वर्ष 2017 में कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के लिए की गई अपनी घोषणा को ध्यान में रखकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की उचित और पारदर्शिता पूर्ण निर्णय ले। यह प्रोत्साहन राशि हमें मंजूर नहीं है। अपने प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव वापस लें, अन्यथा 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार को इसकी गंभीर कीमत चुकानी होगी। तो देखिए इसके लिए हम सभी बहनों से कहना चाहेंगे कि सरकार चाहे जो भी हो, चाहे ये आए या वो नई वाली आए या कोई भी आए, इससे मतलब नहीं है सरकार कोई बने जाए, इसका कोई मतलब नहीं। जो हमारी आंगनबाड़ी बहनों का साथ देगा वही सरकार हमारे लिए हितैषी है, नहीं तो हमारे लिए कोई सरकार हितैषी नहीं। किसी ने हमारा आज तक कोई मानदेय नहीं बढ़ाया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ, ये हमारा 17 यानी कि आज ही इसको दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन सरकार लखनऊ महोदया, आपको यह ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना है कि आपके द्वारा 2021 के बजट सत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी सहायिका को प्रोत्साहन राशि 1500, 1250, 750 देने का निर्णय लिया, जबकि वर्ष 2019 में भी आपके द्वारा प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। भाजपा के संकल्प पत्र में 2017 में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने वादा किया था कि आंगनबाड़ी बहनें हमें मतदान करें तो हम सरकार बनने के 120 दिन के अंदर आप सभी को सम्मानजनक मानदेय देंगे। इतना ही नहीं, आपको राज्यकर्मी बनाने पर भी विचार करेंगे। आपकी सरकार के 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। आपके इस व्यवहार का प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनें विरोध करती हैं और हम सब आपके द्वारा दिए जाने वाला प्रोत्साहन राशि को अस्वीकार करते हैं। मतलब उनको ये मंजूर नहीं है कि हम आपकी प्रोत्साहन राशि लें, क्योंकि प्रोत्साहन राशि इन्होंने ऐसे शर्त रखी है कि वो पूरी नहीं हो सकती है। इस तरीके से पहले 2019-18 में किया था तो उसका पैसा आज तक किसी बहन को नहीं मिल पाया, क्योंकि खूब सबने कड़ी मेहनत की, लेकिन पैसा आज तक किसी के खाते में एक पैसा नहीं आया। यही हाल इनका यही अब रहेगा। अगर आपके द्वारा प्रोत्साहन राशि के मानदेय में जोड़कर दिया जाएगा तभी हमें स्वीकार होगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि ज्ञापन पत्र विशेष ध्यान से देने की कृपा करें। महान दया होगी।
महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर, उप जिलाधिकारी महोदय बिल्हौर कानपुर नगर। देखिए आपके आनंद वर्मा प्रदेश प्रभारी, किरण वर्मा प्रदेश अध्यक्ष और विजय लक्ष्मी सिंह जिला महामंत्री कानपुर। तो देखिए इनको एक इन्होंने ज्ञापन दिया है कि इसको प्रोत्साहन राशि को अब मानदेय में कन्वर्ट कर दें, बदल दें तो सही है, नहीं तो इसको हमें स्वीकार नहीं है। अब सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, सभी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप सभी बहनें ट्विटर पर, मैंने अगर कोई बहन ट्विटर चलाना जानती है, एक आध बहनें ऐसी होंगी जो ट्विटर चलाना नहीं जानती है, तो उसके लिए मैंने ट्विटर पर वीडियो बना करके डाल दिया इसी चैनल पर, तो ट्विटर चलाना सीख ले। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा बहनें ट्विटर पर अपना मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, श्रीमती स्मृति ईरानी को ये सब लिख कर भेज सकती हैं कि हमें ये प्रोत्साहन राशि न मिले, हमें तो सिर्फ मानदेय देना चाहें तो मानदेय दें और ये इसको मानदेय में कन्वर्ट कर दें। तो जितना ज़्यादा आप ट्विटर पर ट्वीट करेंगी तो हो सकता है शायद उनकी कुछ दिखाई दे, क्योंकि अधिकारी लोग, नेता लोग सभी ट्विटर पर रहते हैं, ट्विटर पर उनके पास पहुँचाता, या तो फेसबुक पर आप डालें या ट्विटर पर डालें। व्हाट्सएप पे आप एक दूसरे से झगड़ा करते हैं इधर से उधर, इससे कोई मतलब नहीं है, आपस में पूछते हैं, झगड़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो सभी बहनें ट्विटर पर जाकर के ट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके ट्वीट करें और सरकार को घेरें कि हमें ये प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए आपकी, हमें मानदेय में इसको कन्वर्ट करो और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दो। कोई कुछ हो सकता है, क्यों 5,500 में हमारी बहनों का खर्चा नहीं चल पाता है। देखिए मैं इसका भी आपको एक वो दिखाती हूँ। देखिए ये आपके ई रिक्शा रखे हैं, देखिए 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, और ये ई रिक्शा किस लिए रखे हैं इसका भी मैं आपको पूरा बता दी हूँ। देखिए 5,500 भी कहाँ मिलता है, जो 5,500 सरकार हमें देती है वो भी हमारे महीने का पूरा हमारे हाथ में नहीं आता है। अब वो कैसे नहीं आता है, देखिए सामने रखे ई रिक्शा देख रहे हैं, परियोजना पर खड़ी है, इनमें परियोजना से आंगनबाड़ियाँ राशन ले जा रही हैं और राशन भी इसमें जा रहा है, जिसका किराया कम से कम 100-200 रुपये आंगनबाड़ियाँ खुद वहन करती हैं। एक बार मासिक मीटिंग रखो कर औसतन 100 रुपये, तो देखिए जो मीटिंग रखी जाती है महीने में 2 से 3 मीटिंग हो जाती है, तो उसका भी 100-200 रुपये तो हो ही जाता है सभी बहनों का। इसके अलावा दूसरे वो खर्च जो विभाग के लिए आंगनबाड़ियाँ करती हैं औसतन 600 रुपये बनता है। ऐसे में मानदेय को 4,900 बचता है। देखिए 4,900 इसमें रखा गया है, इससे भी कम बचता है। कभी स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग होती है, कभी आंगनबाड़ियों के जो ऊपर से आदेश होते बाल विकास की मीटिंग होती है, कभी किस लिए इस तरीके से कम 1,000 रुपये निकल जाता है। इसमें 4,500 रुपये आंगनबाड़ी बहनों को मिल पाते हैं। तो देखिए ये बहुत ही कड़वा सत्य है, लेकिन इससे ज़्यादा और बहनों के साथ दुर्व्यवहार क्या होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन राशि नहीं, मानदेय बढ़ाए सरकार। ये लखनऊ से खबर निकली है। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की जिला कमेटी में बैठक, जिला अध्यक्ष इंदु वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी महिलाओं के मानदेय में अल्प वृद्धि की घोषणा करके उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में शासनादेश जारी करने पर सरकार के प्रति आक्रोश जताया गया और निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी महिलाएं प्रोत्साहन राशि नहीं लेंगी और मांग की कि सरकार यदि उनका भला चाहती है तो उनका मानदेय 18,000 रुपये प्रतिमाह करे। बैठक में जिलाध्यक्ष इंदु वर्मा ने कहा कि जिस तरह यह सरकार हम लोगों के साथ 2017 में चुनाव में किए गए वादे को पूरा करने में हिलावाली कर रही है और बार बार मानदेय बढ़ोतरी के नाम पर प्रोत्साहन राशि का शासनादेश जारी कर रही है, लेकिन इस पर आंगनबाड़ी महिलाओं का कोई भरोसा ही नहीं रह गया है। इन्होंने कहा कि प्रोत्साहन राशि देने के नाम पर आंगनबाड़ी महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रस्ताव में 100% सभी लाभार्थियों का ऑनलाइन डाटा एंट्री करने की बात कही गई है, जबकि अभी तक सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को न तो स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया और न ही किसी प्रकार का डाटा एंट्री करने के लिए कोई बजट ही दिया गया है। ऐसे में आंगनबाड़ी महिलाएं कैसे सभी लाभार्थियों की फीडिंग कर पाएंगी। तो देखिए जिनके पास मोबाइल होगा वो 2-4 बहनें कर लेंगी, जिनके पास नहीं होगा वो कैसे कर पाएंगी। इस चीज़ का सरकार को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सरकार को सिर्फ ऑर्डर देने होते हैं, अपने ऑर्डर पूरे करवाओ, मजदूरों की तरह इनसे काम लो, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको पैसा एक भी मन दो। तो देखिए आंगनबाड़ियों का शोषण इस तरीके से हो रहा है। सरकार कहती है कुपोषण खत्म करो, जब आंगनबाड़ियाँ खुद कुपोषित हो रही हैं, राशन ऊपर से आता नहीं है, लाभार्थियों तक पहुंचता है कम से कम, क्योंकि आंगनबाड़ियों के पास आता नहीं है, समूह के पास आता है, पहले से ऊपर से कम आता है। और आंगनबाड़ियों को आए दिन परेशानी, इससे लड़ो उससे झगड़ो, तो आंगनबाड़ियों को खाने का टाइम भी नहीं मिल पाता है, खाना भी एक टाइम आराम से बैठ के खा सकती हैं। तो देखिए आंगनबाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कुपोषित होती जा रही हैं। ये आपका नया देखिए एक और आदेश है। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश प्रेषक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। तो देखिए सभी जिलों के लिए 16/9 प्रदेश में अतिरिक्त कारण कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय शासकीय मान्यता प्राप्त एवं अन्य बोर्ड के विद्यालय बंद किए जाने के संबंध में है। तो देखिए ये 2 दिवस का
आपका आज 17 का निकल गया, कल यानी कि 18 को भी स्कूल बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज सभी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी बारिश की और अलर्ट है कई ज़िलों में, तो इसका अलर्ट भी कर दिया गया है कि रेड जोन में आ रहे हैं कई ज़िले, तो इसलिए 2 दिन तक बंद रहेगा। संडे की आपकी छुट्टी रहेगी, उसके बाद सोमवार से सभी आंगनबाड़ी बहनों को भी अपने अपने केंद्र पर जाना है। तो देखिए घोषणा मानदेय वृद्धि की ओर, शासनादेश प्रोत्साहन राशि का आंगनबाड़ियों के साथ धोखा। ये बबीता चौधरी हैं हमारी, इन्होंने भी ये शामली से हैं, तो देखिए इन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया है कि आंगनबाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया जा रहा है। इन्होंने क्या क्या निकलवाया है इसको मैं आपको एक बार जरूर पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री बबीता चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मानदेय वृद्धि की घोषणा की गई थी और शासनादेश प्रोत्साहन राशि का आंगनबाड़ियों के साथ एक बड़ा धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले वर्ष भी जब भरोसा किया था, जिक्र आया था, तब भी आपत्ति उठाई थी कि इस प्रोत्साहन राशि से आंगनबाड़ी, तो देखिए इसमें उन्होंने सभी बातें कही हैं, भला होने पर होने वाला नहीं है, इससे केवल विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोरोना काल की या कोई अन्य काल, हर काल में हर विभाग का काम आंगनबाड़ी वर्कर से लिया जाता है, लेकिन जब इन्हें कुछ देने की बात आती है तो सरकारी महाकंजूस हो जाते हैं। इतना भी नहीं देती कि वह कम से कम अपने घर परिवार और बच्चों का खर्च उठा सके। या मनरेगा मजदूर भी 200 प्रतिदिन ले रहा है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनबाड़ी के मानदेय विषय में लिखते हुए या बोलते हुए भी आज शर्म महसूस होती है। आंगनबाड़ियों को अपने कार्य के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का चार्ज मिला हुआ है और उसका कोई एक पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी खुशी खुशी आंगनबाड़ी अपना कार्य कर रही हैं और साथ ही अन्य विभागों का भी। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह का मजाक आंगनबाड़ियों के साथ बड़ा धोखा, जबकि वर्तमान समय सरकार ने 2017 में चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र में, देखिए वही आ गया नीचे से ऊपर तक वो था। अभी मैं आपको और भी इसमें मेन चीज़ दिखाना चाहूँगी। इसमें मैंने कई ऐसे चीज़ देखी हैं, देखिए मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगी आपको, देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगी। उनके लिए क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं सरकार में आप सबके सामने। इतना ही नहीं, लगभग हमारे संगठन द्वारा 3 बार प्रदेश के मुखिया से 3 बार बात की गई। हर बार यही आश्वासन, निश्चित रूप से आंगनबाड़ियाँ आहत नहीं होने देंगे, यही आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इसका कोई परिणाम आज तक निकल के नहीं आया। इससे पहले सरकार भी कोई दूध की धुली सरकार ही नहीं रही, बसपा सरकार रही हो या फिर सपा की सरकार, दोनों ने ही हमें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और देने के नाम पर दुनिया है तो सिर्फ आश्वासन। अब ऐसे में सवाल उठता है कि विश्वास करें तो किस पर करें। इस सब के लिए हम सभी बहनों को एकजुट होकर ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह उन बहनों के लिए भी एक सबक है जब हमने वोट की बात की, जो घर बैठे व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया पर चाहिए कमेंट करने के अलावा कुछ नहीं करती, क्योंकि आज की सरकारों को केवल वोट की भाषा समझ में आती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि विश्वास करें तो किस पर, क्योंकि अभी सभी एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। राजनीतिक पार्टी आपको अवगत कराना चाहूँगी कि 2006 में स्वामी प्रसाद मौर्य तत्कालीन बसपा के कक्षाधार नेता हुआ करते थे, उसको आंगनबाड़ी द्वारा लखनऊ में बुलाया गया था। सोने का मुकुट व चांदी की तलवार भेंट की गई और उम्मीद जगी कि जब सरकार बनेगी तो आंगनबाड़ियों का हित होगा, और सरकार बनी तो देखिए उन्होंने साफ साफ सभी शब्दों में कहा है। लेकिन फिर भी अगर आंगनबाड़ी बहनें नहीं जागना चाहें तो पता नहीं हित होगा। सरकार बनी तो, लेकिन आंगनबाड़ियों को मिली तो सिर्फ मायूसी। यही हाल अखिलेश के वक्त हुआ। चुनाव से पहले कुछ और थी और चुनाव के बाद जो हाल रहा हो आप सभी ने दी अब यही हाल बीजेपी का। आप सभी बहनों से अनुरोध है कि चुनाव सर पर है, एकजुट होकर ठोस निर्णय लेते हुए सरकार को वोट की भाषा में ही सबक सिखाने की ज़रूरत है। तो सभी बहनें इस सरकार को भी हटाएं, चाहे इसी तरीके से अगर काम चलता है तो इस सरकार की निंदा करते हैं हम सभी बहनें एकजुट होकर के इस सरकार को आने न दिया जाए। सभी बहनें इस ट्विटर पर इसी चीज़ को लिख करके भेजें। देखिए आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन का प्रदर्शन, सदर ब्लॉक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। इन्होंने भी महाराजगंज में अपना धरना प्रदर्शन किया है। जो इन्होंने प्रोत्साहन राशि दी है उसका विरोध किया है, शासन की कड़ी निंदा की है कि ऐसा आंगनबाड़ी बहनों के साथ छलावा किया जा रहा है बार बार। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है।
तो देखिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी बहनों से एक बार फिर से कहना चाहूँगी मैं, ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाएं। कुछ बच्चों के बने होंगे, अपने बच्चों के अगर आप अपने पर नहीं बनाना चाहती हैं तो आपके घर में आपके हस्बैंड होंगे, आपके बच्चे चलाते होंगे, तो उनके ट्विटर से भी आप ट्वीट कर सकती हैं कि हम इस प्रोत्साहन राशि का विरोध करते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें इसको मानदेय में कन्वर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 करने की कोशिश करें। क्योंकि यही कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों को, जब प्री स्कूल के जो टीचर पढ़ाते हैं सरकारी, तो उनको 40 से 60,000 मिलता है, और इन्हीं कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों को आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी की तर्ज पर पढ़ाएंगी तो इनके लिए मानदेय भी वृद्धि नहीं हुई, वो दिया तो प्रोत्साहन राशि जो वो भी 100%। तो देखिए यह नहीं हो सकता है, क्योंकि 100% सरकार ने मोबाइल नहीं दिए अभी तक, जब आएंगे तब देखेंगे। और देगी सरकार तो उसमें देखिए डाटा भी नहीं देगी। इस चीज़ के लिए आप लिख कर के ले लो, अगर मोबाइल भी मिल गया आपको तो डाटा टाइम पर कभी नहीं मिलेगा, और आपको रोज़ाना इस पर काम करना होगा। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो को यहीं में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ा।